हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए जेडआरबी 1 को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर कान्हू मुर्मू? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भारत में शुरू किया था। भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने 1951 में 18 अप्रैल को भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था भारत का, जिसमें बिना किसी सरकारी कानून के लोगों को अपनी इच्छा से भूमि दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि सामाजिक समरसता को संसाधनों पे समान रूप से वितरण लोगों के बीच में सुनिश्चित किया जा सके। तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में पहला दान भूदान आचार्य विनोबा भावे को प्राप्त हुआ था और ये डेट 18 अप्रैल 1951 थी। यहीं से इस आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। ये आंदोलन 13 साल तक चला और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 44 लाख एकड़ ज़मीन इस आंदोलन में भूमि दान के रूप में उन्हें प्राप्त हुई और जिसे मैक्सिमम गरीबों के बीच में, वंचितों के बीच में बांट दिया गया, उन्हें दान के रूप में दे दिया गया। तो ये पहला, इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, आर्टिकल 243 जी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की शक्ति नहीं है? भूमि विकास, ये तो बिल्कुल सही है। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन और भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण, ये भी है। भू राजस्व का विनियमन, ये पंचायतों की शक्ति नहीं है। जो आर्टिकल 243 जी है वो कहता है कि पंचायत की जो शक्ति होगी उसमें भूमि विकास के लिए होगी, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन करना होगा, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण से संबंधित शक्ति पंचायत के पास होगी। अभी यूपीएससी 2022 में कुछ पेपर्स बनाया था, उसमें ये पूछा गया था। अगला है, ब्रिक्स संगठन के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है भारत, बिल्कुल। 2001 में ब्रिक्स से संबंधित एक संकल्पना ब्रिटिश के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दिया था, जिम ओ नील उनका नाम था, कि अगर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश एक साथ एक समूह में आ जाए, एक संगठन में आ जाए, तो जो इनकी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 2050 तक वैश्विक प्रतिनिधित्व का काम करेंगी और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आएंगी, जो वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करेंगी। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना होती है और 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज होता है। ब्रिक्स का पहला समिट 2009 में होता है। हाल ही में इसकी 14th समिट हुई है, जो उज्बेकिस्तान में नहीं, ये बीजिंग में हुई है, चाइना के बीजिंग में, और वहाँ से बीजिंग घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसकी जो 15वीं बैठक है वो साउथ अफ्रीका में प्रस्तावित है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। और फर्स्ट वाला, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना 2001 में हुई थी, तो नहीं, इसका विचार 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा रखा गया था। 2006 में इसकी स्थापना हुई और पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा ये असत्य है। आपका आंसर हो जाएगा सी। ये ज़रूर आप यहाँ एक बार देख लिया करिए कि सत्य पूछा गया है या असत्य, क्योंकि नुकसान कर सकता है ये। संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। जो एससीओ की स्थापना है ये 2001 में हुई, बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय संघाई में नहीं, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ब्रिक्स का मुख्यालय वो बीजिंग में है, जबकि संघाई का सहयोग संगठन का मुख्यालय ये बीजिंग में है, और जबकि ब्रिक्स का संघाई में है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है, नहीं, भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ है। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इस संगठन में शामिल हुए हैं। इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है। संघाई सहयोग संगठन, नाम संघाई है और जो उसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, और ब्रिक्स वाले का जो है वो संघाई में है, बीजिंग में नहीं है। तो ये हो गया पहला सही। हाल ही में इस संगठन का उज्बेकिस्तान के समरकंद में सम्मेलन हुआ और वहाँ से समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया है, बिल्कुल ठीक है। सत्य पूछा गया है, आंसर आपका हो जाएगा C1 और 4। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो ब्रिटिश सरकार के लिए यह अधिनियम लाया गया था 1919 में, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के ही विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इस कानून के संदर्भ में इसको काला कानून कहा गया था। इसके संदर्भ में कहा जाता था कि ये बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला कानून था और इसमें
सरकार जिसको चाहे सिर्फ संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकती थी। ना वो कहीं अपील कर सकता है, ना दलील कर सकता है, ना वकील कर सकता है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। एक महत्वपूर्ण संगठन है, इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसका मुख्यालय जो है बांग्लादेश के ढाका में है, बिल्कुल सही है। 1997 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। सार्क के सुस्त पड़ने के बाद से ये संगठन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। नेपाल और भूटान इस संगठन में 2004 में शामिल हुए। वर्तमान में इसमें 7 देश हैं और 2 साउथ ईस्ट एशिया के देश म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। बाकी 5 देश हैं जो दक्षिण एशिया के हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नहीं है और मालदीव नहीं है। बाकी भारत के पड़ोसी राज्यों में भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है जो इसका हिस्सा हैं। तीनों सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर से खाना जल्दी पकाया जा सकता है और ये कैसे हो सकता है? तो जल के क्वथनांक में वृद्धि होने के कारण। जल के क्वथनांक में अगर वृद्धि हो जाती है, ह्रास नहीं होता, गलनांक नहीं बढ़ता, गलनांक में कमी नहीं। जल के क्वथनांक में अभी 2022 में ये पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। तो जल के क्वथनांक में वृद्धि होती है जिस वजह से उसमें गुप्त ऊष्मा क्रिएट हो जाती है और वो भोजन को जल्दी पका देती है। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो हरिहर और बुक्का, इन लोगों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी और विजयनगर साम्राज्य का जो अंत होता है वो 1646 में होता है। 1336 से लेकर के 1646 तक विजयनगर साम्राज्य चला, जिसमें कृष्णदेव राय सबसे ज़्यादा फेमस राजाओं में से हैं विजयनगर साम्राज्य के, जिनका समय 1509 से लेकर 1529 तक का समय इनका माना जाता है। ये वही समय था जब बाबर भारत में आया 1527 में 26 में। तो उसने देखा कि दक्षिण भारत, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कृष्णदेव राय के बारे में कि एक प्रतापी राजा है जो दक्षिण भारत में शासन कर रहा है। और अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन वैद्युत संकेतकों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th नंबर, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बिल्कुल सही है। और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में स्थानीय स्वशासन बड़ी भूमिका निभा सकता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं और आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। तो ये प्रश्न पत्र जो है इसमें हमने प्रीवियस अभी जो पूछे गए प्रश्न हैं हाल फिलहाल के एग्जामों में, और उसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, करंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, उन सबको आपके साथ डिस्कस किया है। आप इसके लिए चाहें तो शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हैं अपने रिवीजन के लिए।